सूखे मेवों की दुनिया में अखरोट की अपनी एक अलग ही जगह है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो इसे काफ़ी खास बनाते हैं। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से अखरोट के फायदे क्या हैं? फायदे क्या हैं और क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी इसे अपनी डाइट में शामिल करने का सही तरीका क्या है। हाँ, क्योंकि पोषण के लिहाज से देखें तो करीब 65% वसा है इसमें। बिल्कुल, 65% वसा, 15% प्रोटीन, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी। इसे सुपर फूड भी कहते हैं। लेकिन यहीं पर ध्यान देना है, सुपर फूड सुनकर बस खाते ही चले गए तो गड़बड़ हो सकती है। सही बात है। सही मात्रा और तरीका बहुत जरूरी है, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर गौर करेंगे। त्वचा, दिमाग, दिल पर असर, वजन घटाने बढ़ाने में क्या रोल है, खाने का सही वक्त, मात्रा, भिगोकर या सूखा, और हाँ, किन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए फायदों से शुरू करते हैं। त्वचा के लिए इसमें मेलेटोनिन है, विटामिन ई और पॉलीफिनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा। ये सब मिलकर त्वचा को वो हेल्दी ग्लो देने और एजिंग को, मतलब उम्र बढ़ने के असर को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। और कैंसर से बचाव वाली बात भी मैंने पढ़ी थी, कुछ रिसर्च है शायद? हाँ, कुछ शुरुआती जानकारी है। इसमें पॉलीफिनॉल्स और इलिजिटेनिन्स जैसे खास कंपाउंड्स हैं। इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, मतलब सूजन कम करने वाले गुण, कुछ तरह के कैंसर सेल से लड़ने में मददगार हो सकते हैं, जैसे कोलोरेक्टल, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन ये अभी शुरुआती दौर में है। हाँ बिल्कुल, इस पर अभी और स्टडीज चल रही हैं। पुख्ता तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है। और दिमाग के लिए वो तो बहुत फेमस है, कहते हैं दिखता भी दिमाग जैसा है। हाँ, वो शक्ल वाली बात तो शायद बस एक संयोग हो, लेकिन ये सच है कि इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हाँ, वो ब्रेन फंक्शन, याददाश्त और सोचने समझने की रफ्तार, मतलब प्रोसेसिंग पावर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अच्छा। कुछ एनिमल और टेस्ट ट्यूब स्टडीज में अल्जाइमर जैसी स्थितियों में भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं। तो मतलब दिल के साथ साथ दिमाग का भी ख्याल रखता है ये। दिल के लिए आपने बताया ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड जी। ALA जो एक तरह का ओमेगा 3 है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जाहिर है सिर्फ अखरोट खाने से सब ठीक नहीं होगा, पूरी डाइट, लाइफस्टाइल। बिल्कुल, वो तो हमेशा ही सबसे जरूरी है। अच्छा, पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए भी इसमें कुछ खास है। जिंक, सेलेनियम जैसे मिनरल्स हैं। ये मेटाबॉलिज्म और स्पर्म क्वालिटी, नंबर और मोटिलिटी, मतलब उनकी गतिशीलता में सुधार ला सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स स्पर्म को डैमेज से बचाते हैं। और पाचन के लिए भी अच्छा है, प्रोबायोटिक जैसा कुछ? हाँ, कुछ हद तक पाचन में भी सहायक है। और फायदे देखें तो हड्डियों, आंखों के लिए भी अच्छा बताया गया है। जोड़ों के दर्द, सर दर्द में राहत, टाइप 2 डायबिटीज से बचाव में भी भूमिका हो सकती है। लेकिन वो वजन वाली बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। 65% फैट है और फिर भी वजन मैनेज करने में मदद, ये कैसे? हाँ, ये वाकई में रोचक है। लगता तो है कि 65% फैट है तो वजन बढ़ेगा ही। हाँ। लेकिन इसका 90% से ज्यादा फैट पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड है, यानी अच्छा फैट। अच्छा, गुड फैट। बिल्कुल। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारी रोज की कैलोरी का करीब 20 से 35% फैट से आना चाहिए। तो सही मात्रा में इसे वजन बढ़ाने और घटाने दोनों तरह की डाइट में फिट किया जा सकता है। कमाल है। तो इतने सारे फायदे जानने के बाद अब सवाल आता है कि इसे खाएं कैसे, मतलब सही तरीका क्या हो। शुरुआत करते हैं सही समय से। हाँ, तो समय की बात करें, जानकारी के अनुसार सुबह खाली पेट लेना एक अच्छा विकल्प है। खाली पेट? हाँ, या फिर एक्सरसाइज के बाद जब बॉडी को रिकवरी के लिए पोषण चाहिए। शाम के स्नैक के तौर पर भी बढ़िया है। और रात में? रात में भी ले सकते हैं। इसमें मेलाटोनिन होता है जो नींद लाने में मदद करता है। तो सोने से कोई आधा घंटा पहले, अच्छा, हल्के डिनर के 1-1.5 घंटे बाद 1-2 अखरोट दूध के साथ या बिना दूध के जैसे ठीक लगे। और मात्रा रोज कितने खाएं, इसका कोई हिसाब है? देखिए, शुरुआत हमेशा कम से करनी चाहिए, जैसे 1 या 2 अखरोट रोज। सिर्फ 1-2? हाँ, शुरू में। फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। वैसे ज्यादा से ज्यादा 6-7 अखरोट रोज खाना सुरक्षित माना जाता है। अच्छा, और वजन बढ़ाने या घटाने वालों के लिए अलग अलग है क्या? हाँ, थोड़ा सा। जैसे वजन बढ़ाने वाले एक्सरसाइज के बाद 30 मिनट के अंदर 2-3 अखरोट ले सकते हैं। ठीक है। और जो वजन घटा रहे हैं वो एक्सरसाइज के करीब 1 घंटे बाद 1-2 अखरोट लें, ताकि बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस चलता रहे। पर ये सब मतलब पाचन शक्ति, फिटनेस गोल और कितनी फिजिकल एक्टिविटी है उस पर निर्भर करता है। समझ गई। अब एक और बड़ा सवाल, भिगोकर खाएं या सूखा?
बहुत लोग पूछते हैं ये। हाँ, ये आम सवाल है। ज्यादातर सलाह यही दी जाती है कि 7-8 घंटे भिगोकर खाएं। भिगोकर क्यों? भिगोने से इसमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है। इससे पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण बेहतर होता है और पाचन भी आसान हो जाता है। अच्छा। और हाँ, इसकी तासीर भी थोड़ी ठंडी हो जाती है। बस भिगोने के बाद धोकर खाएं। और छिलका वो उतारना है या नहीं? नहीं, छिलका निकालने की जरूरत नहीं, उसमें भी फ्लेवोनॉइड्स, फेनॉल जैसे अच्छे तत्व होते हैं। हाँ, अगर किसी को भीगे हुए भी पचाने में दिक्कत हो तो वो अलग बात है। ठीक है। बाजार में वो 2 तरह के दिखते हैं, एक गहरे रंग का काला सा और एक हल्का भूरा। कौन सा बेहतर है? वो जो भूरा वाला है, जिसे इंग्लिश वॉलनट कहते हैं, वो आमतौर पर ज्यादा संतुलित माना जाता है। उसमें ओमेगा 3 बेहतर होता है, छिलका पतला होता है, स्वाद भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और काला वाला? काले अखरोट में आर्जिनाइन या सेलेनियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर ओवरऑल भूरा वाला ज्यादा कॉमन और बैलेंस चॉइस है। और इन्हें संभाल कर कैसे रखें ताकि खराब ना हो? क्योंकि इसमें फैट होता है तो हवा लगने से ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसलिए एयरटाइट डब्बे में बंद करके ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखें। फ्रिज सबसे अच्छा है। फ्रिज में, ठीक है। अब आते हैं कुछ सावधानियों पर। एलर्जी का तो डर रहता ही है अखरोट से। हाँ बिल्कुल, अखरोट एक कॉमन एलर्जन है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, त्वचा पर रैशेज आ सकते हैं या मुंह में अजीब सी झंझनाहट हो सकती है। तो क्या करें? अगर कोई गंभीर रिएक्शन हो या पहले से एक्जिमा या सोराइसिस जैसी कोई स्किन प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए खाने से पहले। और प्रेगनेंसी में? फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वही एलर्जी वाला रिस्क है, इसलिए डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी है, अपने मन से नहीं। समझ गई। एक और चिंता होती है पिंपल्स या एक्ने की। क्या अखरोट खाने से ये बढ़ सकते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी मामला है। देखिए, अखरोट में ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा ओमेगा 3 से ज्यादा होती है। अच्छा। कुछ स्टडीज मानती हैं कि ज्यादा ओमेगा 6 शरीर में सूजन बढ़ा सकता है और सूजन से पिंपल्स बढ़ सकते हैं। ओहो, तो फिर नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इसमें ओमेगा 3 और जिंक भी हैं जो पिंपल्स कम करने में मदद करते हैं। तो फिर क्या करें? संतुलन, मतलब कम मात्रा में खाएं, शायद 1-2 रोज। हाँ। और अपनी डाइट में ओमेगा 3 के दूसरे सोर्स जैसे अलसी, चिया सीड्स या फिश ऑयल शामिल करें ताकि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस बना रहे। ये हुई पते की बात। तो कुल मिलाकर अखरोट है तो वाकई गुणों का खजाना, एक सुपर फूड कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसे इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी समझदारी और सावधानी जरूरी है। अंधे होकर नहीं खाना है। एकदम सही। मिली जानकारी यही कहती है कि कम मात्रा से शुरू करें, मतलब 1-2 अखरोट से, और देखें कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, फिर धीरे धीरे एडजस्ट करें। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये देखते हुए कि अखरोट दिमाग की सेहत और नींद दोनों पर असर डाल सकता है, तो अगर इसे सोच समझकर सही तरीके से अपनी रोज की जिंदगी में शामिल किया जाए तो लंबे समय में किसी की सोचने समझने की शक्ति और नींद की क्वालिटी में क्या और कैसे बदलाव आ सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।